श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, हमारे इस धरा पर भारत देश में एक बड़ा अच्छा श्रेष्ठ पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा ज्ञान का विषय है। अच्छा, ये गुरु पूर्णिमा ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में प्रारंभ हुई है। ये गुरु पूर्णिमा सतयुग में भी हुआ करती थी। प्रत्येक युग में पूजन हुआ है गुरु पूर्णिमा पर। एक श्लोक आता है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थात आज संसार में जितना भी ज्ञान है, व्यासाय विष्णु रूपाय, वो भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त है। और व्यास स्वरूप भगवान जो शंकर के जो अवतार हुए हैं, सदाशिव के जो अवतार हैं, जो पराशर नंदन हैं, व्यास जी, वेद व्यास जी, उनके द्वारा आज हमारा धार्मिक जितना भी ज्ञान है, चाहे वो पुराणों के माध्यम से है, चाहे वो वेद के माध्यम से है, चाहे वो उप पुराण के माध्यम से है, मीमांसा के माध्यम से है, जितने भी ऋषि हुए हैं वो सभी गुरु हैं। किसी ने ज्योतिष का ज्ञान दिया है, वो भी तो ज्ञान है। संसार का कल्याण करने वाला ज्ञान है, दुख सुख में भागीदार होने वाला ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान का पर्व है, ये गुरु पूर्णिमा ज्ञान का पर्व है, ज्ञान की पूजा। अन्य किसी देश में ये परंपरा नहीं है कि ज्ञान की पूजा करना। तो ये जो पर्व है गुरु पूर्णिमा, वो ज्ञान की पूजा का पर्व है, ज्ञान की पूजा का दिवस है। किसी का फोटो की पूजा का दिवस नहीं है, किसी के चित्र पर माल्यार्पण कर देना, किसी पुरुष विशेष के, वो है या नहीं। अच्छा, और की बार तो इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, और गुरुजी के यहाँ शिष्य तो जा नहीं सकते। लेकिन अच्छा, ये गुरु जो शब्द है, गौरवाध गुरु, जो गौरवशाली है, ज्ञान गम्य है, ज्ञान से प्रधान है, जिसमें ज्ञान की प्रधानता है। गुरु शब्द में गोरु, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जो ले जाए, संसार की मोह और माया का जो निवारण करे, परलोक का जिसे भान हो, जिसे ज्ञान हो, जो पालन करता है वो भी गुरु है। अच्छा, गुरु के बहुत प्रकार हैं।
ये ज्ञान का दिवस है, ज्ञान का पूजन इसमें किया जाता है। अच्छा, एक श्लोक तो ये कहता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अच्छा, गुरु बहुत प्रकार के हैं। एक तो चोरों के भी गुरु होते हैं, तो वो उनको चोरी करना सिखाते हैं। अच्छा, जेब कटों के भी जो गृह कट होते हैं, जो जेब कतरने वाले होते हैं, जेब काटने वाले, उनके भी गुरु होते हैं। अच्छा, अब तो भीख मांगवाने का जो साधन है, भीख मांगने का जो भिखारी बनाते हैं, उनको भी गुरु होते हैं। अच्छा, जितने भी, अच्छा, जुआ खिलाने वाले भी गुरु होते हैं कि वो जुआ खिलाना सिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले गुरु कौन है? सबसे प्रथम गुरु है हमारी माँ। माँ जो है वो सबसे प्रथम गुरु है। वो जन्मदात्री भी है और पालन कर्त्री भी है और ज्ञानदात्री भी है। दूसरा गुरु हमारे जो पिता हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिनके माध्यम से हम उत्पन्न हुए, दूसरे प्रकार के गुरु वो हैं। एक दीक्षा गुरु होते हैं, जो दीक्षा दे के गुरु बनते हैं और गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हैं। एक शिक्षा गुरु होते हैं और एक जगत गुरु भी होते हैं। अच्छा, जितने भी बहुत सारे आपने व्यक्ति देखे होंगे जिनके आगे या नाम के पीछे जगत गुरु लिखा रहता है। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम के आगे जगत गुरु लिखा है वो ज्ञानी ही हो, वो अज्ञानी भी हो सकते हैं। चयन आपको करना है। अच्छा, माता पिता गुरु है। अच्छा, जिनके माता पिता हैं, सबसे पहले तो अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका चरण बंदन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रथम गुरु तो माता पिता हैं। अरे, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु तो बहुत बाद में आते हैं ना। अच्छा, ये दीक्षा गुरु ऐसा नहीं है कि सभी पाखंडी हैं, सभी महामोह उपाध्याय, ऐसा नहीं है। सभी ठग हैं, सभी चोर हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये ज्ञान का पर्व है। एक श्लोक है जो सबको याद रहता है, गुरु जी को भी याद है और चेला जी को भी याद है। अच्छा, अब तो ऐसी परंपरा चल गई है कि अब तो हर इस पुरुष पति का गुरु कोई अलग है और पत्नी का गुरु कोई अलग है। कहीं कहीं दोनों के एक ही होते हैं। शास्त्र तो एक। अच्छा, गुरु जी क्यों बताएंगे कि गुरु हमको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? पत्नी का गुरु तो पति ही होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे पास प्रमाण है, शास्त्र के प्रमाण है, विदुर नीति के प्रमाण है, चाणक्य नीति के प्रमाण है, भर्तरी हति, जितने भी नीतिकार है उनकी बात कर रहा हूं। यदि कोई प्रमाण से आया तो मैं श्लोक के माध्यम से उसे प्रमाण दे सकता हूं। ऐसा नहीं है मुझे किसी गुरु से या किसी स्त्री से कोई द्वेष है। मैं सबका बंधन करता हूं, मेरे लिए सभी सम्माननीय है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है उसको भी समझ लेना है। स्त्री का गुरु तो केवल पति ही है, क्यों? पति ही तो परमेश्वर कहा गया है। एक तो जगत पति होता है, एक स्वयं का पति होता, एक सांसारिक पति होता है, एक जगत पति होता है। अच्छा, एक प्राणपति भी होता है। हाँ? आरती में ओम जय जगदीश वाली में आप लोग गाते हैं ना, प्राणपति। एक प्राणपति है और एक जगतपति है और एक संसार में पति है। अच्छा, एक श्लोक आता है जो सबको याद है, जिनके गुरु हैं उनको भी याद है, जिनके गुरु नहीं है, जो निगुरा है, उनको भी याद है। अच्छा, गुरु बनाना चाहिए, ये तो निर्देश है, शास्त्र का निर्देश है। लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा गया किसी पुरुष को गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाना चाहिए अर्थात जिससे भी आपको ज्ञान मिल रहा है,
जिससे भी आपको शिक्षा मिल रही है। अब लाइन लगा करके 1 किलोमीटर लंबी हो गुरुजी, अब तो पहले जो अब की बात हो, गुरुजी का नंबर कट गया है, गुरुजी के आश्रम में कोई जा ही नहीं सकता, प्रतिबंध लग गया है इस कोरोना काल में। हालांकि गुरुजी ने कह दिया होगा कि हमारे फोटो की पूजा कर लेना, लेकिन उस फोटो की पूजा का मतलब क्या है? लकीर का फकीर क्यों बनते, उसको समझो ना, आपको करना क्या है। तो एक श्लोक है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक सबको याद है, सभी बोलते हैं। अच्छा, गुरुजी भी बोलते हैं, चेला भी बोलता है। अच्छा, जिनके गुरु हैं वो भी बोलते हैं, जिनके गुरु नहीं है वो भी बोलते हैं। ये श्लोक बड़ा विचित्र है और इस श्लोक में इतना रहस्य छुपा है कि इस श्लोक पर बोलते बोलते एक आध सप्ताह व्यतीत हो सकता है, एक आध सप्ताह व्यतीत हो जाएगा, लेकिन इस श्लोक का जो भावार्थ है, जो व्याख्या है, वो खत्म नहीं हो पाएगी। पहले आता है गुरुर ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा जी भी गुरु हैं, इसीलिए तो उनको गुरु कहा गया है। और ब्रह्मा कौन है? कि जो पैदा करता है, उत्पत्ति करने वाला है। उत्पत्ति कौन करता है? कि पिता करता है ना। इसीलिए प्रथम गुरु पिता को भी आप मान सकते हैं। अच्छा, माता पिता के कभी चरण बंदन नहीं कर सकते, माता पिता अपनी भोजन अलग बनाते पीटते हैं अपनी थाली, और तुम कभी माता पिता के दर्शन को भी नहीं जाते, माता पिता तुमसे दुखी रहते हैं। और गुरुजी के आश्रम में जाकर के या गुरुजी के फोटो पर आप माल्यार्पण करते हैं, वहां पर साष्टांग दंडवत लगाते हैं, तो क्या स्वर्ग के द्वार थोड़ी खुल जाएंगे तुम्हारे लिए? ये भ्रम पैदा मत करो। श्लोक क्या कह रहा है? गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा उत्पत्ति करता है ना, तो ब्रह्मा कौन है? उत्पन्न आपको किसने किया? आपके पिता ने किया। तो पिता ब्रह्मा स्वरूप है। तो पहले पिता का पूजन करो, पिता का सम्मान करो, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पिता के सुख दुख का ध्यान रखो। मैं गुरुओं का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं चेला भी कभी किसी को नहीं बनाता हूं। मैं तो सबको अपना गुरु मान लेता हूं, आप सभी मेरे गुरु हैं। तो श्लोक क्या कह रहा है, इसको जरा समझ लो आज, कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। पालन कौन करता है? कि माँ पालन करती है ना, आपको स्तन पान कराती है, आपको भोजन कराती है, आपके वस्त्र साफ करती है, बचपन में आपकी मूत्र वगैरह सबको साफ करती है, आपके लेटरिन को साफ करती है। उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? वो गुरु अच्छे हैं कि जिनसे आपने माइक पे दीक्षा ले ली थी लाइन में खड़े होकर के, और एक गुरुजी ने आपको एक फोटो बना दे दिया था, उससे कोई ज्ञान मिलने वाला है क्या? क्या क्या कोई कल्याण होने वाला है? विषय को समझो। तो गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु, पालन करता कौन है? विष्णु है। तो माँ और पिता, माता पिता ये प्रथम गुरु हैं, ये श्लोक बता रहा है। और जिनके माता पिता नहीं है वो क्या करेंगे? तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो उनके फोटो का पूजन करें। वो ब्रह्मा जी का पूजन कर सकते हैं, विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, उसके बाद में संहार करने वाला, जो आपको हर प्रकार की ज्ञान की शिक्षा भगवान शंकर देते हैं, और वो संहार भी करते हैं, अर्थात जो ज्ञान देता है और आपको ज्ञान के रास्ते पर चलाता है, ऐसे भगवान सदाशिव भी गुरु हैं। उनको भी जो लोग जिनके गुरु नहीं है, भगवान सदाशिव को गुरु बना सकते हैं, विष्णु जी को गुरु बना सकते हैं, ब्रह्मा जी को गुरु बना सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, श्लोक बता रहा है ये सभी गुरु हैं,
क्योंकि ये संसार में जितना ज्ञान है उसी का तो स्वरूप है ये देवता। समस्त ज्ञान इनके पास है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात। एक होता है ब्रह्म, एक होता है ब्रह्मा, एक होता है पर ब्रह्म। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और साक्षात गुरु कौन है, पर ब्रह्म कौन है पता है आपको? एक तो हमारे पिता होते हैं और एक पिता के पिता होते हैं, वो दादा कहलाते हैं, और एक उनके भी पिता होते हैं जो परदादा कहलाते हैं। हाँ, तो परब्रह्म कौन है कि वो परदादा का स्वरूप है, इसीलिए उनको परब्रह्म कहा गया है। हाँ, पिता के पिता के पिता, अर्थात परदादा को परब्रह्म कहा गया है शास्त्र में। तो गुरु साक्षात परब्रह्म। और ये सभी आपको ज्ञान देते हैं। आपके बाबा ने भी आपको ज्ञान दिया है, आपने भले ही नहीं लिया हो, युग बदल गया है, बुद्धि भ्रमित हो गई है, दूषित हो गई है। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानांजन शलाकया। जिसके पास ज्ञान का अंजन हो। काजे की डिब्बी नहीं देता है गुरु आंखों में लगाने के लिए कि आपको दिखाई देने लग जाएगा। हाँ, वहां पर कहा गया है ज्ञानांजन शलाकया। जिसके पास ज्ञान रूपी अंजन है, जो सलाई के द्वारा आंखों में लगाया जाता है, सुरमा और अंजन। तो जिसके पास ज्ञान रूपी अंजन है, जो आपके अज्ञान का पर्दा हटा सकता है। अच्छा, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण तो जगत गुरु है। अच्छा, वो जब जगत गुरु है, अच्छा फिर प्रत्येक कोई जाने कितने लोग जगत गुरु लिखने लग जाते हैं, तो क्या वो भगवान कृष्ण बन जाते हैं क्या? विषय को समझो। अच्छा, ये विषय तो यही होता है, आप किसको गुरु बनाते हैं, किसको गुरु नहीं मानते हैं, ये आपका अपना विषय है। लेकिन गुरु पूर्णिमा है सिखाती गुरुओं का सम्मान। गुरु पूर्णिमा है सिखाती गुरुओं का सम्मान। गुरुओं का सम्मान सिखाती देती गरिमा ज्ञान। गरिमा का और गौरव का और ज्ञान का पर्व है। हनुमान जी को गुरु मान लो तो क्या परेशानी है? जब तुलसीदास हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, जब वो बना सकते हैं, हनुमान चालीसा में स्टार्टिंग ही वहीं से करते हैं, श्री गुरु लिखा है उन्होंने, गुरु जी नहीं लिखा है। क्यों? हनुमान जी सामान्य गुरु नहीं है, इसलिए आगे श्री लगा गया श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ज्ञान का पूजन करें। अच्छा, ये गुरु पूर्णिमा पर जाकर के गुरु जी के 5,000 रुपये दे देना या 50 रुपये देना, जिसकी जैसी श्रद्धा है, या गुरु जी को बाई चेक भिजवा देना, ट्रांसफर करा देना खाते में, गुरु के फोटो को पूजन हो गया और आप तो ज्ञानी बन गए। और तो कोई चिंता है नहीं। एक साल के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं कि अगली गुरु पूर्णिमा तक ये ज्ञान हमारे पास सुरक्षित रहेगा। 500 रुपये में हमको तो ज्ञान मिल गया, 5,000 में ज्ञान मिल गया। गुरु जी ज्ञान बेच रहे थे वहां, और गुरु जी के आश्रम में जाते थे तो उनको तिलक करके माला पहनाते थे और दंडवत लगाते थे। और गुरु जी के यहाँ भंडारा खींचते थे, भरपेट अपना, और घर को भी बांध के लाते थे। इसका नाम गुरु पूर्णिमा रह गया है। समझो, लकीर के फकीर मत बनो। सबसे पहले माता पिता गुरु हैं, उनके आप कभी चरण बंदन नहीं करते। अच्छा, उनका कभी श्राद्ध भी नहीं करते।
गुरुजी का फोटो सीने से लगाए घूम रहे हैं हम। गुरुजी का हमने ताबीज पहन रखा है, लॉकेट में बनवा के भीतर डाल लिए। ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। और जो जिस तरह का ज्ञाता है, अगर एक इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है, वो भी गुरु है। जो जिस विषय का ज्ञाता है, जो जिस विषय का विशेषज्ञ है, वो अच्छा आपके गुरुजी किन किन विषयों के विशेषज्ञ हैं, आपने कभी समझने का प्रयास? अच्छा, गुरु आप एक नहीं अनेक बना सकते हैं। ऐसा शास्त्र प्रमाण है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। आपको भी पता, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं भी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके गुरु अच्छे नहीं है, आप उनका चाल चलन अच्छा नहीं है, गुरु में सबसे पहले लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए और लालच नहीं होना चाहिए। गुरु क्रोधी नहीं होना चाहिए, मत्सर वाला नहीं होना चाहिए, दम्भी नहीं होना चाहिए और पाखंडी नहीं होना चाहिए। इन सबको हरण करने वाला हो और गुरु तो विश्वदैव कुटुंब की भावना वाला होना चाहिए। आप गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं का सम्मान करें, ज्ञान का सम्मान करें, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करें। आपका जीवन ज्ञानमय हो, गुरुमय हो। गुरु पूर्णिमा पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।